65 करोड़ श्रद्धालु, 41 घाट, 25 सेक्टर, 10 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी, करोड़ों सनातनियों के लिए भक्ति, आस्था और अध्यात्म का प्रतीक बन चुके महाकुंभ का 45 दिनों के बाद भव्य तरीके से समापन हो गया। 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तक चला। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के जरिए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की गईं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वाले भक्तों की गिनती करने के लिए 500 से ज्यादा एआई कैमरों की मदद ली। ये कैमरे पूरे संगम एरिया में अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। साथ ही साथ ये कैमरे इतने एडवांस थे कि ये भारी भीड़ में भी हेड काउंट करने और फेस रीड कर सकते थे। यही वजह है कि ऑटोमेटिकली महाकुंभ आने वाले भक्तों की गिनती हो गई। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनएसजी कमांडो, यूपी पुलिस, आर्मी, हादसों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब जवान लगे हुए थे। गोताखोरों की भी टीमें थी। कई टीमें महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने में सरकार की मदद कर रही थी, जिसका असर दिखा भी। महाकुंभ के आयोजन से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। बीजेपी नेता तो अनुमान लगा रहे हैं कि महाकुंभ के आयोजन से इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। महाकुंभ के बाद एक बात तो समझ में आती है कि जहाँ आस्था है वहाँ अर्थव्यवस्था है। महाकुंभ में अकेले प्रयागराज में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो कुल मिला के यदि एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को क्लब करते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार केवल प्रयागराज में होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ एक रिलीजियस सर्किट भी है। वो सर्किट बना अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी और मिर्जापुर का। अगर इस सर्किट को और ध्यान लगाएं तो मेरा अपना अनुमान ये है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ से भी जनरेट हुआ, क्योंकि जो महाकुंभ आया वो अयोध्या भी गया, वो वाराणसी भी गया, वो चित्रकूट भी गया। तो अगर इस पूरे सर्किट को देखा जाए तो 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का। तो कुल मिलाकर के ये वो अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल प्रदान करती है। 12 साल बाद एक कुंभ आता है और 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है। इस हिसाब से हर 144 साल बाद महाकुंभ आता है। प्रयागराज के बाद अब उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। हम उम्मीद करते हैं आपने भी 144 साल बाद आने वाले इस अद्भुत महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाई होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाए हो तो कोई बात नहीं, गंगा वहीं है, संगम भी वहीं है। जब मन हो तब आप जा सकते हैं।